जी सर, बताया जाए किन मुद्दों पे आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है? आज आपके माध्यम से हम पुरखोपट्टी में जो 2 लड़की की जो तथाकथित कर लीजिए कि हत्या है, वो तो उस हत्या पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। और उस हत्या के बारे में अभी तक मैंने 16 तारीख को लड़की 15 की शाम में गायब हुई है और आज हो गया आपको मैंने 29 तारीख, 14 दिन गुजर जाने के बाद नीतीश बाबू के राज में उस एक भी दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस घटना को लेकर के जो मेडिकल इंजरी रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा है, वो इंजरी और स्थानीय जो लाश को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनके मुताबिक कई जगह जख्म के निशान उस लड़की के शरीर पर देखा गया है। बावजूद जो मेडिकल का जो इंजरी आया है वो अस्पष्ट है और अनिर्णय की स्थिति में बना हुआ है। तो ये इंजरी भी अस्पष्ट है। अभी तक एक दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई और ये 2 लड़की का लाश 2 दिन एक ही तालाब से एक ही जगह पर मिलता है। तो यह बात सामने आ रहा है कि उस लड़की की हत्या कर दी गई है और उसको एक के बाद एक दिन उस डबरे में उस लाश को फेंका गया है, जो 2 दिन में 2 लाश मिला है। तो इस पर हम लोगों का महागठबंधन दलों का कल बैठक हुई थी और उस बैठक में ये जो मिथिलांचल को सर्वसार करने वाली जो घटना है, एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे तरफ जो घास काटने गई बेटियों की जो हत्या हुई है उस पर हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसको लेकर के महागठबंधन दलों ने संकल्प लिया है, निर्णय लिया है कि हम सीधा सीधी दोषियों की गिरफ्तारी तक और पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने तक हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और इससे संबंधित हम महागठबंधन के लोग ये जो 2-3 सवाल हैं इंजरी को लेकर के, उस घटना को लेकर के जो प्रशासनिक लेट लतीफ़ीपन है, इस पर हम तत्काल STF का गठन कर उच्च स्तरीय जांच शुरू करने की मांग को लेकर के हम उच्चाधिकारियों को ज्ञापन देंगे। और इस सवाल पर जो सरकार की चुप्पी है, भाजपा जदयू की चुप्पी है, जो बहुत ही खतरनाक है, इस चुप्पी को सरकार तोड़े, नहीं तो दरभंगा एक बड़े आंदोलन को सामने लाएगा और बड़े आंदोलन के जरिए हम दोषियों पर भी कार्रवाई करेंगे और ये सुशासन बाबू का भी पोल हम पूरी तरह से आवाम में खोल करके रखेंगे। सर, 2 सवाल है आपका। स्थानीय विधायक जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और भाजपा के जो सांसद हैं, उनका न तो कोई प्रतिक्रिया आ रहा है, ना कोई संज्ञान लेने के लिए या पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो जाना मुनासिब समझे। वो इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ बातें आप अंदर की बात आप लोग को मिल रही है? देखिए, ये तो मैंने पहले कहा कि भाजपा जदयू चुप है। इतनी बड़ी जघन्य घटना क्यों चुप है? ये चुप है तो कहीं न कहीं इस घटना की जो लीपापोती करने की कोशिश है, जिसका पहला दिन उदाहरण सामने आया कि एक तरफ लड़की का लाश मिल रहा था और दूसरे तरफ उसके परिवार को प्रशासन 4 लाख का आपदा से मुआवजा दे दिया, चेक दिया। तो ये घटना को लिपापोती करने की जो पूरी कोशिश चल रही है, उस कोशिश में जो सरकार की चुप्पी है, मंत्री की चुप्पी है, सांसद की चुप्पी है, ये कहीं न कहीं यह बात सामने लाता है कि ये अपराधियों की बचाने की कोशिश चल रही है और इसलिए इनकी चुप्पी अभी तक बरकरार है। आगे की क्या रणनीति है? सिवाय सिर्फ आंदोलन होगा या कोई मजबूत कोई कठोर कदम आप लोग उठा रहे हैं? हम लोग आने वाले दिनों में सबसे पहले तो हम लोगों ने कल बात किया कि DIG, SP, DM को हम लोग एक ज्ञापन देंगे कि STF का गठन करके उच्च स्तरीय जाँच करिए, दोषियों की गिरफ्तारी हो, सज़ा मिले। ये प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ ही फिर हम लोग ये तय किए हैं कि इस लड़ाई को मुकम्मल तौर पर हम लोग लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो एक बड़े आंदोलन दरभंगा में हम लोग खड़ा करेंगे और दरभंगा की आवाज़ पटना के विधानसभा में भी गूंजेगी। इस दिशा में हम लोग अब संकल्प लिए हैं। की घटना कम्प्लीटली
वो अपहरण, बलात्कार, हत्या और लाश को पानी में फेंक देने का है। जिला का पुलिस और जिला प्रशासन उसको दबाने क्या अपना भरसक कोशिश कर रहा है। इस तरह से अगर अन्याय चला तो गरीबों का जीना दूभर हो गया है। वहाँ घास काटने या मवेशी पालना या जीवन जीने का उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। अब कैसे जाएगा? और ये प्रशासन उसके नतमस्तक है अपराधियों के बीच में। उसमें कहीं न कहीं जो सरकार सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन तमाम लोगों का कहीं न कहीं से उसका है बचाव के लिए है प्रशासन पर दबाव है कि भाई इस तरह का किसी तरह से। और यही कारण है कि तुरंत 4 लाख का जो है कुछ जांचा न परखा, सीधे वो डूब गई, लाश मिला और फट से जा कर के उसको 4 लाख का, तो जैसे वो बाढ़ में बह रही थी और इसने 4 लाख रुपया दे करके ये बता रहा है। तीसरी बात है कि इसमें इनको लगता है कहीं न कहीं, जो उसकी मंशा लगता नहीं है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का, और वो एक शो दिखाने के लिए, हाथी के दांत के जैसे दिखाने के लिए वो एक SIT का करके और 2 दरोगा अपना जो दरोगा अभी तक नहीं कुछ कर पाया है उन्हीं पर कर रहे हैं कि SIT करेंगे। हम लोगों का स्पष्ट मांग है कि पहला काम करे, ये राज्य सरकार से हमारा मांग है, बिहार सरकार से, कि बिहार सरकार STF का गठन करे और उसका जो ये जो जांच है, भिसरा जांच का जो है, वो हाई लेवल का जो उसका एक बोर्ड गठन करके उसका गठन किया जाए। और तीसरा है कि दोषी को पकड़ के और उसको जल्द से जल्द सज़ा दिलावे, और सज़ा दिलाने तक हम लोग संघर्ष करेंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को जो भी कार्यक्रम पर आंसर करना हो, धरना करना हो, बंद करना हो, या जो भी करना हो, क्योंकि हम अगर गरीबों के साथ खड़ा हैं तो उसको न्याय दिलाने तक हम संघर्ष में उनके साथ हैं। ये आपका जो एक सवाल है कि आनन फानन में उसको 4 लाख रुपए का चेक दिया गया, वहाँ जनता विद्रोह कर रही थी कि हम डेड बॉडी जाने नहीं देंगे पोस्टमार्टम में, हमको पहले मुआवजा दे, ये सब का जो मांग हो रहा था, तो उस पर जो है ये चेक देने का काम किया गया। चेक देने का काम किया तो चेक वो ले लिया होता ना, वो चेक तो जाके धरा दिए थे दोनों के गार्जियन को कि तुम ले लो और लिख के दो कि हम मर डूब गया तो ले लिया क्या? वो आपकी बात ही अगर सही हो तो ले लिया होता ना वो चेक, तो ले चेक लिया भी नहीं। सर मुद्दे की बात हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे के साथ जिसने बलात्कार किया, अपहरण किया, वो सब उनको सज़ा मिले, उनको कटघड़ा में उसको लाया जाए, कानून के दायरे में लाया जाए। सर एक बात जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी मजबूत विपक्ष है पूरे इसमें बिहार में, इसके अलावा भी कई ऐसे मसले थे जिस पर आम लोगों को आंदोलन होना चाहिए थे, उस पर अभी तक न्याय मिला। फिर आपकी पार्टी से कैसे उम्मीद किया जाए कि आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे? अभी सिर्फ बातें हो रही हैं। आप तो बातें हो रही है तो देख लीजिएगा ना कि ये बुझाएगा कि ये हो रहा होना। मिथिला विश्वविद्यालय में